कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दिए बयान पर सफाई दी। बरैया ने कहा कि उसको इस बात का बुरा लगा तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं, सबके पिताजी पूजनीय हैं। साथ ही कहा कि उनके पिताजी का नाम लेकर जो चैलेंज दिया गया था वह आम बोलचाल की भाषा में कहा गया था। वहीं सिंधिया के दलित सम्मेलन में शामिल होने को लेकर बरैया ने कहा कि सिंधिया भले कहें कि वे दलितों के साथ हैं, लेकिन कोई दलित नहीं बोलता कि वे सिंधिया के साथ हैं। आगे उन्होंने कहा कि सेकुलर दलित समाज अब फासिस्ट वादी पार्टियों के चंगुल में नहीं फंसेगा। सिंधिया अब फांसीवादी पार्टी में है। 80% जनता बीजेपी को हटाने की मूड में आ चुकी है। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अगर मैं चैलेंज करता है तो कौन सी बात है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखा दें, इस बार जीत के दिखा दें। मेरा दावा है, तो मैंने ये दावा किया है। उसमें अगर मैंने नरोत्तम देंगे, दबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, देखिए, मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को कहा है, उनके पिताजी का नाम लेकर कहा है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसी बात जनरल बोली जाती है कि उनके पिताजी में दम है तो आ जाए, फलाना हो जाए। हाँ ठीक है, किसी को बुरा लगा पिताजी के नाम पर। उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके पिताजी पूज्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर बयान देने पर ब्राह्मण अगर एक होते हैं तो मैं ब्राह्मण को ऐसा मानता हूँ कि धरती पर भारत भूमि में ब्राह्मण एक बुद्धि का काम करने वाला था। किसी व्यक्ति पर बयान देने से ब्राह्मण एक कैसे हो सकते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या चाहते हो। भी मैंने तो एक व्यक्ति को बयान दिया है, व्यक्ति के खिलाफ बोला है। मैं व्यक्ति के खिलाफ आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। कौन सा दावा? राजभवन के सामने। राजभवन क्या मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं घूम रहा हूँ, मैं सबका मन देख रहा हूँ और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 MLA भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर ले। अच्छा, दूसरे अगर हाँ, नहीं, अगर उनको बुरा लगा पिताजी के नाम पर तो मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके सबके पिताजी पूज्य हैं। ये घबराए हुए लोगों के बयान हैं, ये दलितों के काय के संपर्क हैं। क्या दलितों का इनसे, कौन सा दलित है जो कहता है कि सिंधिया जी हमारे साथ हैं? ये फालतू बिल्ली चूहे को समझा रही है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे संबंध रहे हैं। अब चूहा समझ में आ गई उसमें, हाँ हमारे इनके रिश्ते, चला गया तो चूहा भोजन बनेगा। ये कोई बयान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकुलर समाज फासिस्ट लोगों के चंगल में फंसने वाला नहीं है। ये सिंधिया जी उस पार्टी में जो फासिस्ट पार्टी है, और सेकुलर लोग फासिस्ट में जा ही नहीं सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ। कितने भी अभी उन्होंने पैर धो करके कहा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो। बिल्ली चूहे के पैर धो करके कहो तुम खुश हो तो चूहा खुश तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में भोजन भी तो बन जाएगा नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं है। फासिस्ट लोग इन वर्गों के खिलाफ ही उनकी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बनी है इन वर्गों के खिलाफ बनी है, वो पार्टी कभी इनके पक्ष में नहीं।